आइए ले जाइए एकदम सस्ते में, भारी छूट, कौड़ियों के दाम। ताजा मछली, बिल्कुल ताजा, अभी अभी तालाब से निकाली हुई। ये वाली दे दो। थोड़ी ज्यादा मिर्ची डालना। ठीक है। 5 युआन बहुत कम है। नहीं बहुत है। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा मेम साहब। और क्या खाना है बेटा? चलो ना वहाँ चलते हैं माँ। वहाँ कहाँ? वो उधर। एक भुट्टा और एक टी एग देना। जी मेम साहब। ताजा सब्जियाँ 1 युआन में 2 गुच्छे। घर की उगी सब्जियाँ ले लो, 1 युआन में 2 गुच्छे। सुनो, 2 युआन के दे दो। ठीक है मेम साहब। हफ्ता दिया है? हाँ साहब दिया है। दिया है, ठीक है। जरा देखो तो, ये संतरे ठीक ठाक लग रहे हाँ, हैं। ये बहुत पकड़ो। अच्छे हैं। तुम दोनों ये ले लो। ये लो पैसे। ये लीजिए। ठीक है। मैं तो पहले ए से ही बुढ़िया, सस्ते में हफ्ता बेच रहा दिया हूँ। है? अरे जल्दी करो, उठाओ उठाओ, गश्ती पुलिस आ गई। रुक जाओ। यहाँ सब्जी बेचने की इजाजत किसने दी? हफ्ता भरा है क्या? हाँ? साहब ये मैंने अपने घर पर ही उगाई बकवास हैं। बंद बच्चे कर, यहाँ कुछ सब्जी बेचने बेचनी के है लिए तो ले हफ्ता आई। दे। इस पर 500 रुपए का जुर्माना ठोको। ये लो रसीद। साहब इतने की तो मेरी सब्जियाँ भी नहीं मुझे होंगी। इससे कोई मतलब नहीं है। जुर्माना भर वरना रिक्शा उठा लेंगे। आप क्या कमाती है देखना हमारा काम नहीं है। चलो। तो साहब मुझे नहीं बेचनी। जा अब तो कहाँ ठीक रही है, है? जाने दो रिक्शा मुझे। यहीं छोड़, चल। आप सब्जी ले लो साहब। पीछे जा, चल। मेरा छोड़। रिक्शा छोड़ दो। छोड़, मैंने जाने कहा। दो मुझे। नहीं छोड़ेगी बुढ़िया। छोड़िए हट, चल, मुझे। चलो। मैं कहता हूँ छोड़। पीछे हट, कह रहा हूँ, हट जा। छोड़िए। ये गश्ती पुलिस वाले फिर लोगों को पीछ रहे हैं। नाइंसाफी है। देखो देखो। हट, चल। कहाँ ना हटो। छोड़ो इसे। हमें जाने दो। मैं भर देती हूँ। अच्छा भर देती हूँ। मेरे पास जितना पैसा है सब ले लो, लेकिन मेरा रिक्शा मत ले जाओ। ये फोन हटाओ, कोई फोटो नहीं। खबरदार जो दोबारा यहाँ सामान बेचा तो। पहले ही पैसा दे देना था ना। अब दोबारा यहाँ नजर आई ना तो तुम्हारा रिक्शा जब्त कर लेंगे। चलो सब दफा हो जाओ। निकलो, कोई फोटो नहीं। चलो निकलो यहाँ से। जाओ यहाँ से, यहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है। चलो जाओ। माई, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। उठो माई। शुक्रिया बेटा। नहीं कोई बात नहीं। कैसे कैसे लोग हैं। माई, तुम्हारी सब्जी अच्छी लग रही है, थोड़ी और खरीद लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कोई बेटा। बात नहीं। हाँ उठ जाओ, संभल कर। माँ आपने इतनी सारी सब्जी क्यों खरीद ली? ताकि वो माई अपने घर जल्दी जा सके। अच्छा, पापा को भी आज जल्दी घर चलने के लिए कहते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। हेलो, कितने पैसे आपको हुए? आपकी किताब मिल गई? हाँ दोनों को मिलाकर 55 हुए। ठीक है, ये लीजिए। शुक्रिया। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। ए सुनो, जरा 1 मिनट रुको। क्या हुआ? पापा हाय, जरा अपना बैग खोल कर दिखाओगे? क्यों? बैग खोल कर क्यों दिखाऊं? तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि तुम्हारे बैग में क्या है। अरे किताबें चुरा रहा है, कितनी गलत बात है। तुम जैसा नौजवान इस तरह की हरकत करते। जाने दो, शायद गलती से हो गया होगा। बच्चों में अक्सर ऐसी आदतें आ जाती हैं। एक किताब पढ़कर खत्म की और बंद करके अपने बैग में रख ली। हाँ ऐसा ही हुआ, मैं भी भूल गया था। कितना हुआ दोनों किताबों का? दोनों का 40। तुम्हें बस लोगों के सम्मान की चिंता रहती है। अगर आज उसे ये बात तरीके से नहीं समझाई गई तो कल फिर वो ये हरकत कर सकता है। बड़े मामले को हल्का कर दो, छोटे को शांति। यही ना, वो समझ गया। इतनी सख्ती की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो। अब इस बात को खत्म करो और घर चलो। कल के लिए बहुत सारे काम हैं। अरे हाँ, कल तो रविवार है ना। जी हाँ। हाओ हाओ, घर चलो बेटा। ठीक है, चलो। चलो। इस साल के लिए कलीसियाओं के अगुवाओं के चुनाव का आखिरी दिन परसों है। हाँ, और हम सब नतीजे जानने के लिए उत्साहित हैं। हाँ, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन प्रवेश पर कलीसिया के अगुवाओं के चुनाव का असर पड़ता है। बेशक हम सब लोग चिंतित हैं। सही कहा। जो लोग सत्य का अनुसरण करते, जिनमें धार्मिकता का भाव और जो कलीसिया के अगुवा होने के योग्य हों, ऐसे ही लोगों का चुनाव हमें सत्य को समझने में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। हाँ। इसलिए कलीसिया के अगुवाओं के चुनाव को पूरी गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। बहन यांग के बारे में क्या ख्याल है? बहन यांग? हाँ,
उनमें इंसानियत है, वे सत्य का अनुसरण करती हैं और योग्य हैं। मैं कुछ समय से कलीसिया के अगुवाओं के चुनाव के सिद्धांतों पर गौर कर रही हूँ और मेरा मानना है बहन यांग उन पर खरी उतरती हैं। मुझे लगता है बहन लियू भी अच्छी उम्मीदवार है। वे कुशल हैं, अपने फर्ज के प्रति जिम्मेदार और बहुत सक्रिय है। मेरा भी ऐसा ही मानना है। सुनो माँ, हाँ बोलो। आप दोनों ने कभी मुझे वोट देने की सोची है? कलीसिया के अगुवा का चुनाव करते समय हमें 2+2=4 के सिद्धांत पर ही अमल करना चाहिए, पूरी साफगोई और ईमानदारी से, न कि अपनी भावनाओं या पसंद के आधार पर। हाँ, भले ही मेरा बेटा क्यों ना हो, मैं सिद्धांतों से परे जाकर उसका चुनाव नहीं कर सकती। जानता हूँ माँ। इस उम्र में भी तुम माँ को बुद्धू नहीं बना सकते। कलीसिया के अगुवा का चुनाव कैसे करना है, इस मामले में वे बिल्कुल साफ है। अहम मसलों में माँ गड़बड़ नहीं करती। हाँ बिल्कुल सही है, चलिए उसूलों के हिसाब से चलते हैं और वोट शुरू करते हैं। हाँ। चलिए वोट गिनते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं स्कोर लिखता हूँ। मैं गिनती करता हूँ। ये सारे वोट सभी समूहों से मिले हैं, इसलिए पहले पूरी गिनती शुरू करते हैं। ठीक है। यांग हुईशिन, लिउ वेंशिu, यांग हुईशिन, चेंशी, चेंशी, यांग हुईशिन, यांग हुईशिन, लिउ वेंशिu। अरे वाह। ठीक है, अब हम चुनाव के नतीजे घोषित करेंगे। यांग हुईशेन के खाते में 22 वोट, लिउ वेंशिu के खाते में 16 वोट। अधिकतम वोट यांग हुईशिन और लिउ वेंशिu को मिले हैं, इसलिए कलीसिया के अगले अगुवा ये दोनों होंगे। हुईशिन, तुम कुछ परेशान से लग रही हो। मुझे बस एक ही बात खटक रही है, बहन लियू बहुत ही शातिर हैं। उन्हें कलीसिया का अगुवा चुन लिया गया है। मुझे बस इसी बात की चिंता है। परमेश्वर के घर में चुनाव के सिद्धांत के मुताबिक शातिर लोग अगुवा नहीं हो सकते। मैं यही सोच रही थी, वरिष्ठों को इस बारे में बता दूं क्या? ओह, वो शातिर कैसे हैं? पहले जब वे मेरे कामों में हिस्सेदार हुआ करती थीं, तो वे अपनी स्थिति की ना तो खुलकर चर्चा करती थीं, ना ही संगति। इस वजह से उनके बारे में जानना नामुमकिन था। उनकी अगुवाई में भाई बहनों को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी उन्होंने उनका समाधान नहीं किया, बल्कि अगुवाओं से कहा कि उसने सब ठीक कर दिया। मैंने इस बारे में उनसे संगति की, तो भी वे नहीं बदली। तुम्हारी बातों से तो वो थोड़ी शातिर लगती हैं। मैं उन्हें अच्छे से नहीं जानता, लेकिन अपने कामों में वे बड़ी जोशीली और सक्रिय दिखती हैं। हाँ, दिखने में तो वे जोशीली हैं। वे अपने कामों में हमेशा गड़बड़ी करती हैं, बस ज़बानी जमा खर्च करती हैं, कोई असली काम नहीं, बस दिखावा करती हैं। अगर ऐसी बात है तो ये बात तुम्हें अपने वरिष्ठों को बतानी चाहिए। अगर आप दूसरों के मामलों से दूर रहें तो ही अच्छा है। नहीं, जरा सोचिए, अगर आपने इस बात की शिकायत कर दी तो शायद आपके बॉस उन्हें निकाल देंगे। कहने का मतलब है मिस्टर ली आपसे बेहद नफरत करने लगेंगे। इस बात को लेकर उन्हें नाराज करने से कोई फायदा नहीं। देखो, मेरा यकीन करो।昨天晚上北京空气，这难道不是韩信的谋略吗？ हेलो, आप यहाँ बहुत ज्यादा व्यस्त तो नहीं है ना? इस वक्त कौन आता है? नहीं शुक्रिया, बस पानी लूंगी। जिंग, क्या आप अपना वक्त ऐसे ही काट रही हैं टीवी देखकर? क्या अब इसी नकारात्मक सोच में जीना है? ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। कौन सी बात? कलीसिया के काम में जो समस्याएं आई, उनके लिए मैं अकेली जिम्मेदार नहीं थी। फिर अकेले मुझे ही क्यों निकाला गया? आप अब तक खुद को नहीं समझ पाई हैं। हमारे भाई बहनों ने आपकी शिकायत की और आपको हटा दिया गया
क्योंकि आप सिर्फ सिद्धांतों और वचनों की बातें करती, उन्हें भाषण देती और पाबंदियां लगाती थीं। मुझसे बहस करने के बजाय आप अपने आप को देखिए। आप जो ना तो सत्य को स्वीकार करती हैं और जो ना सत्य पर अमल करती हैं, वो समस्याएं सुलझाने के लिए सत्य की संगति कैसे कर सकती है? आप कलीसिया की अगुवा बनने योग्य कैसे हो सकती हैं? आपको इन बातों पर मंथन करने, परमेश्वर के आगे पश्चाताप करने, स्थिति को सुधारने और दायित्वों को फिर से पूरा करने की जरूरत है। इस तरह आप आसानी से पवित्र आत्मा के कार्य को पाकर सत्य को समझ सकेंगी और परिपक्व होंगी। देखिए, आपने अभी जो कुछ कहा वो सब मुझे पता है। क्या मैं उन सब बातों पर मंथन नहीं कर रही हूँ? लेकिन मैं करीब 1 महीने से दूसरी जगह से अलग हूँ और कलीसिया ने भी कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी है। आप इस समय जिस स्थिति में हैं, उसमें आपने बिल्कुल पश्चाताप नहीं किया है, तो आप कौन सी जिम्मेदारियां निभा पाएंगी? अगर मैं कलीसिया की अगुवा नहीं बन सकती तो कम से कम दूसरी जिम्मेदारियां तो निभा सकती हूँ। आप कलीसिया की अगुवा हैं। कुछ भी हो, आपको मुझे कोई नई जिम्मेदारी देनी चाहिए। लीजिया झुआंग के सभागार में अभी भी एक समूह के अगुवा की जरूरत है। फिलहाल आप उस समूह को क्यों नहीं संभालती? ठीक है, लेकिन क्या बहन यांग मान जाएंगी? बहन यांग? समूह के अगुवा का चयन एक बड़ा मामला है। अगर हमने गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया तो बहुत से लोगों की उन्नति रुक जाएगी और इसके जिम्मेदार हम होंगे। सच है। हमें सिद्धांतों के अनुसार ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए जो सत्य का अनुसरण करता हो और जिसे व्यवहारिक अनुभव हो। ऐसा करना परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होगा। हाँ, आओ बैठकर बातें करते हैं। देखो, लीजिंग ने अपने आप को समझा है, मेरे साथ संगति भी की है। पिछले कुछ दिनों से वह अपनी नाकामी पर मंथन कर रही हैं। उनका सत्य पर अमल न करना खास वजह है, इसलिए उन्होंने कोई जीवन प्रवेश हासिल नहीं किया। वे अपने काम में सिर्फ सिद्धांतों और वचनों पर ही बोलती थीं। उन्होंने कहा है कि वे पश्चाताप करेंगी, सत्य के अमल पर ध्यान देंगी और एक नई शुरुआत करेंगी। मेरा ख्याल है उन्हें समूह का अगवा बना देना उनके लिए इन बातों को अमल में लाने का एक अच्छा मौका है। अगर वो पश्चाताप न करें तो हम उन्हें हटा सकते हैं। क्या ख्याल है? वेंशियो, आपको यकीन है कि ली जिंग सच्चे मन से पश्चाताप करेंगी? उनके कहने भर से उन पर कैसे यकीन किया जा सकता है? अच्छा तो यही रहेगा कि उन पर थोड़े ज्यादा समय तक निगरानी रखी जाए। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए जिम्मेदार हम लोग हैं। हम भावनाओं के आधार पर काम नहीं कर सकते। नास्तिक लोग संबंधों, नेटवर्क और लेन देन के भरोसे काम करते हैं। परमेश्वर के घर में हमें सत्य के सिद्धांतों के अनुसार काम करने की जरूरत है। उन सिद्धांतों में कि परमेश्वर का घर लोगों को कैसे प्रशिक्षित और इस्तेमाल करता है। साफ कहा गया है कि अगर हटाए गए लोग सच्चे मन से पश्चाताप और व्यवहारिक कार्य करें तो उन्हें तरक्की देकर फिर से काम में लगाया जा सकता है। लेकिन अगर वे सच्चे मन से पश्चाताप ना करें, मतलब ऐसे लोग सत्य का अनुसरण करने वाले लोग नहीं हैं, यानी ऐसे लोग जिम्मेदारी का ओहदा देने लायक नहीं हैं। कल मैं उनके समूह की बैठक में गई थी तो मैंने देखा कि ली जिंग को इस बात की समझ ही नहीं है कि उन्हें हटाया क्यों गया है। वे अपना बचाव करने के अलावा कुछ नहीं कर रही थी। मुझे तो वो पश्चाताप जैसा नहीं लगा। ऐसी स्थिति में उन्हें कोई दायित्व देने का प्रबंध करना, क्या उन सिद्धांतों के साथ धोखा नहीं है कि परमेश्वर का घर किस तरह से लोगों को प्रशिक्षित और इस्तेमाल करता है? लेकिन कल ही तो मुझसे ली जिंग ने कहा है कि वो जिम्मेदारी संभालना चाहती है। वे कलीसिया से एक और अवसर चाहती है और मैंने हाँ कह दी। मैंने कहा कि वे लीजिया झुआंग सभागार की जिम्मेदारी संभाल सकती है। आपको क्या लगता है, फिलहाल हमें उन्हें ये काम नहीं सौंपना चाहिए? अगर कोई समस्या है तो हम उससे निपट सकते हैं। अगर आपने पहले ही व्यवस्था कर दी थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर आप तैयार नहीं हैं तो जाने देते हैं। चूंकि आप हाँ कह चुकी हैं तो फिर थोड़े समय तक उन्हें समूह का प्रबंधन करने देते हैं। यानी कि इसमें आपकी सहमति है?
आप बहुत समझदार और विचारशील हैं। मैं जानती थी आप हाँ कहेंगी। आप किसे ढूंढ रही हैं? हमने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं अपनी आंटी के घर जा रही हूँ। अपनी आंटी के घर? ओह, आप वोंग परिवार की रिश्तेदार हैं क्या? कौन से गांव से हैं आप? वांगजुआंग। वांगजुआंग? तो यहाँ किससे मिलने आए हैं? माफ कीजिए। सुनिए आप दोनों, ये सवाल कहाँ जवाब जा रहे हैं? कहीं किससे भी आने मिलने जाने आए के लिए हैं? मुझे कि आपकी एक दोस्त इजाजत से मिलने चाहिए। उसके आप घर। हैं कौन? दोस्त नाराज मत होइए, हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोग समझ लेंगे तो बेहतर होगा। आप लोग मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। सीसीपी फिर से पगला रही है। सड़कों पर वरिष्ठ नागरिकों को भी लगा दिया है। उनका गृह कलीसियाओं को यातना देने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। उनकी निगाहें अब हर जगह लगी हैं। अब से हमें आते जाते और भी चौकन्ना रहना होगा। पहरेदारी में अपने पति की मदद के लिए आज मैंने अपनी बेटी को भी बुला लिया है। आज हम लोग सिर्फ बैठक पर ध्यान देंगे। ये लीजिए। बैठिए बहन। ठीक है, बैठ जाइए। भाइयों बहनों, पिछले कुछ दिनों में आप लोगों की स्थिति कैसी रही है? जीवन प्रवेश में आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आई? अगर आई तो इस पर खुलकर चर्चा कर लेते हैं। ये बात सही है। अगर कोई परेशानी है तो बताइए। हम लोग उसका जवाब तलाश करके मामले को सुलझा लेते हैं। ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। मेरी एक मुश्किल है, समझ नहीं पा रही उसे कैसे सुलझाऊं। अच्छा, तो बताइए। काफी समय से मेरा बेटा परमेश्वर में विश्वास नहीं करता। उसे तो बस दुनियादारी पसंद है, अपने फर्ज भी नहीं निभाता। मुझे डर है कहीं वो सत्य का अनुसरण करना न छोड़ दे। ऐसा होने पर वह अपने उद्धार का अवसर गंवा देगा। मैं उसे अक्सर याद भी दिलाती रहती हूँ कि परमेश्वर के वचन पढ़े, प्रार्थना करे, बैठकों में जाए और अपना फर्ज निभाए। अगर याद ना दिलाऊं तो ध्यान ही नहीं देता, लेकिन ज्यादा पीछे पड़ूं तो कहता है मैं उसका सिर खा रही हूं। बता नहीं सकती मेरी हालत कितनी खराब है। मैं जानती हूं कि मैं भावनाओं में बह गई हूं। अपने बेटे के लिए चिंतित रहती हूं कि वह बचाया नहीं जाएगा, लेकिन क्या करूं, ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकती। प्लीज मेरे साथ संगति कीजिए। सत्य के कौन से पहलू को समझूं ताकि अपनी भावनाओं से लाचार ना हो। बहन झो, इस समस्या के समाधान से पहले हमें परमेश्वर के सामने आना होगा। सत्य और परमेश्वर की इच्छा की खोज करनी होगी। हमें भावनाओं के आधार पर काम करने के नतीजे देखने होंगे और समझना होगा कि परमेश्वर सर्वशक्तिशाली हैं और हर चीज पर शासन करते हैं। हमें समझना होगा जो लोग सचमुच परमेश्वर में विश्वास करते, सत्य का अनुसरण करते और खुशी खुशी परमेश्वर के लिए खुद को खपाते हैं, परमेश्वर उन्हें बचाते हैं। परमेश्वर किसी को अपना फर्ज निभाने के लिए विवश नहीं करते। एक पुरानी कहावत है, फलों को ज्यादा निचोड़ने से रस कड़वा हो जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा को खोजकर उनकी व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित होने की जरूरत है। हम अपनी भावनाओं के मुताबिक काम नहीं कर सकते। परमेश्वर को इससे अधिक चोट पहुंचती है। ये सच है। हाल ही में मेरी कजिन को उनके पद से हटा दिया गया। इस मामले में मैंने उन्हें कभी सत्य की खोज करते नहीं देखा, बल्कि वे सही और गलत का विश्लेषण करती रहीं। इस बात से मैं बेहद परेशान और चिंतित हो गई। मुझे डर था कि कोई दायित्व ना होने से उनकी स्थिति और खराब हो जाएगी और वे सत्य को पाने और उद्धार हासिल करने का अवसर गंवा देंगी। लेकिन मैं जानती थी कि मुझे परमेश्वर की इच्छा खोजनी है। मैं अपने विचारों के अनुसार कदम नहीं उठा सकती। अपनी भावनाओं में बहकर मैं उनके लिए कोई नया दायित्व तय नहीं कर सकती थी। इसका एहसास होते ही मैंने इस बात को जाने दिया और फिर कुछ दिनों के बाद मेरी कजिन की स्थिति में एक बेहतर मोड़ आया। उन्हें एहसास हुआ कि वो बहुत ही अहंकारी स्वभाव की हैं और परमेश्वर को उनके बर्ताव से घृणा है। वे पश्चाताप करना चाहती थीं। खुद ही उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि वे फिर से दायित्व संभालना चाहती हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो मैंने बहन यांग से इसका जिक्र किया और हमने तय किया कि उन्हें लीजिया झुआंग सभागार का संचालन करने दिया जाए। बिल्कुल। देखा आपने, परमेश्वर ने हर चीज का एक समय तय किया है। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की योजना और प्रबंधन के अनुसार चलना सीखें। बहन झो, अब आप समझी, आप चिंता ना करें। बहन लियो, आपने जो अभी संगति की बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात मैं अभी भी नहीं समझ पाई कि इस मुद्दे को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कैसे लिया जाए। बहन झो, स्वभावगत बदलाव 1-2 दिन में नहीं होता। हम खुद को 1-2 दिन में नहीं समझ सकते। जरूरत परमेश्वर में आस्था की है। जरूरत इस बात की है कि आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और तब सत्य की खोज करें।
समय आने पर आप सत्य को समझकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर पाएंगी और तब ये भावनाएं खुद ब खुद निकल जाएंगी। अच्छा, ऐसा है। बहन जो, ऐसी चिंता होना स्वाभाविक है कि आपके बेटे को उद्धार हासिल नहीं होगा। किस माँ बाप को ये चिंता नहीं होती कि उनके बच्चे परमेश्वर में विश्वास करते हैं या नहीं? सही कहा। लेकिन ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि परमेश्वर किसे बचाते हैं और किसे मिटाते हैं। अगर लोग सचमुच परमेश्वर में विश्वास करते हैं लेकिन सत्य का अनुसरण करने की बजाय सांसारिक चीजों की लालसा करते हैं, तो हमें संयम के साथ प्यार से उनकी सहायता करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर वे सत्य से प्यार नहीं करते और सिर्फ आशीष पाने के लिए परमेश्वर में विश्वास करते हैं, फिर हम उनकी मदद करें या उनके लिए प्रार्थना करें, सब व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर इस तरह के नास्तिकों को नहीं बचाते। सही बात है, बिल्कुल सही। अगर हमारे बच्चे परमेश्वर में विश्वास करते हैं लेकिन सत्य का पालन नहीं करते, तो हमें प्यार से उनकी मदद करनी होगी। हम बिना सोचे समझे यह तय नहीं कर सकते कि अमुक व्यक्ति को उद्धार प्राप्त होगा या अमुक को परमेश्वर हटा देंगे। अगर हम प्यार से समर्थन और सहायता देंगे तो सच खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। हाँ। समय आने पर हम लोगों को साफ तौर पर देख पाते हैं, उनके साथ सिद्धांतों के अनुसार अलग तरीके से पेश आ सकते हैं और हम अपनी भावनाओं का त्याग कर सकते हैं। सुनिए, इस संगति से सब कुछ साफ हो गया है। बिल्कुल। परमेश्वर का धन्यवाद। इसे सुनकर मेरा दिल हल्का महसूस कर रहा है और लग रहा है जैसे मुझे एक मार्ग मिल गया है। अब मैं समझ गई मुझे अपने बेटे से कैसे पेश आना है। वो ना तो परमेश्वर में विश्वास करता है, न परमेश्वर के वचन पढ़ता है और न ही सत्य को ज्यादा समझता है। उसे सहारा और समर्थन की जरूरत है। सही बात है। जब सत्य की संगति स्पष्ट होती है तो अमल का मार्ग दिखाई देता है। हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे परमेश्वर के वचन के कई अंश याद आ गए। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है। पृष्ठ 1 पर आइए। कल ही तो मुझसे लीजिंग ने कहा है कि वो जिम्मेदारी संभालना चाहती है। वे कलीसिया से एक और अवसर चाहती है और मैंने हाँ कह दी। मैंने कहा कि वे लीजिया झुआंग सभागार की जिम्मेदारी संभाल सकती है। और फिर कुछ दिनों के बाद मेरी कजन की स्थिति में एक बेहतर मोड़ आया। उन्हें एहसास हुआ कि वो बहुत ही अहंकारी स्वभाव की हैं और परमेश्वर को उनके बर्ताव से घृणा है। वे पश्चाताप करना चाहती थीं। प्रिय बहन झांग, बहन लिन, मैं लियू वेंशियू के साथ एक समस्या के बारे में शिकायत कर रही हूँ। उनके साथ एक संपर्क के जरिए मुझे पता चला कि वे बहुत ही धूर्त और शातिर हैं। केवल सिद्धांतों और वचनों पर बोलती हैं और अक्सर झूठ बोलती हैं और लोगों को धोखा देती हैं। अगर मैं बहन लियू की समस्या की शिकायत करूं, तो क्या मेरे वरिष्ठ ये सोचेंगे कि हम दोनों शांति से मिलकर काम नहीं कर सकती? हमारे भाई बहन उन्हें अभी थोड़े समय से ही जानते हैं और उन्हें पहचानते भी नहीं। उन्हें कहीं यह तो नहीं लगेगा कि मैं लोगों से उचित ढंग से पेश नहीं आ सकती? नहीं, पहले मुझे उनसे संगति करनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके मुझे तय करना चाहिए। ली जिंग को इस बात की समझ ही नहीं है कि उन्हें क्यों हटाया गया। उन्होंने पश्चाताप भी नहीं किया है, लेकिन आपने बहन जो से कहा कि उन्होंने किया है और आपने कहा कि उन्हें इस समूह का अगुवा बनाना जज्बाती फैसला नहीं है। आप हमारे भाई बहनों से झूठ नहीं बोल रही थी? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं मानती हूँ उस दिन मेरी संगति पूरी तरह सच नहीं थी, लेकिन मेरे इरादे नेक थे। मैं तो बहन झोऊ को उनके जज्बाती दबाव से बाहर आने में मदद कर रही थी। क्या ये गलत था? आप साफ तौर पर झूठ बोल रही थी, लोगों को धोखा दे रही थी। इससे आप बहन जोऊ की मदद करना कैसे कह सकती हैं? जब सच्चाई आपके सामने है तो अपना बचाव क्यों कर रही हैं? इस तरह बात करना ठीक नहीं है।
हेलो। हमने पिछली बार हाँ। जो बात की थी वो बात बन गई। चलो ये तो अच्छी खबर है। कितने लोग हैं वहाँ? अच्छा मैं जल्दी ही आती हूँ। ठीक है। सूचना के आधार पर 5987 अंक से खत्म होने वाला नंबर शक के दायरे में है। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की खास सदस्य हो सकती है। सुनते रहो, अगर ये नंबर फिर से आता है तो लक्ष्य की घेराबंदी करो। जी सर। यह तो बहन सॉन्ग की आवाज लग रही थी। हाँ वही थी। उनका कहना है कि बहुत से धार्मिक विश्वासी सत्य मार्ग की खोज करने के इच्छुक हैं। उन्होंने हमसे संगति करने और परमेश्वर के प्रकटन और कार्य की गवाही देने के लिए किसी का प्रबंधन करने को कहा है। इसके लिए हमें किसे भेजना चाहिए? बहन जॉन्ग के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा है, मैं जाकर उन्हें बोल देती हूँ। ठीक है। अच्छा बहन लियो, आप परमेश्वर में विश्वास के बारे में फोन पर बात क्यों कर रही हैं? सीसीपी फोन सुनती है। वो अनगिनत विश्वासियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये आपको नहीं पता? जानती हैं, ऐसा करके आप कलीसिया और अपने भाई बहनों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। हाँ वो मैं थोड़ी आलसी बन गई थी, लेकिन आगे से ऐसा नहीं करूँगी। मैंने आपको पिछली बार भी याद दिलाया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई गड़बड़ हो सकती है। मैंने सिर्फ एक ही बार फोन करने का जोखिम उठाया है ताकि काम में देरी ना हो। ये खास स्थिति है। आप ठीक है, बस ये जगह इन सब बातों के लिए सही नहीं है। मैं बहन झोंग से मिलने जा रही हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैं हर बैठक की जगह पर होकर आई हूँ। ज्यादातर भाई बहन अच्छी स्थिति में हैं। समूह के अगुआ भी काफी जिम्मेदार हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। बैठक की जिस जगह को जी लिंग देख रही हैं वो कैसी है? मैं कल उनकी बैठक वाली जगह पर गई थी। वहाँ मुझे कुछ बातों का पता चला। मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। अरे फांग, मैं वहीं से आप दोनों को पहचान गया था। आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। ठीक है। सुनो भाई फांग, जब से बहन ली जिंग ने व्यवस्था का काम संभाला है तब से आपका कलीसिया जीवन कैसा चल रहा है? कुछ दिनों से हमारा कलीसिया जीवन सामान्य नहीं है। लीजिंग ने उसे भाषण कक्ष बना दिया है। वे सत्य पर व्यवहारिक समस्याओं की रोशनी में संगति नहीं करती, बस सिद्धांतों और वचनों पर बोलती रहती हैं। अगर कभी हम उनसे दोबारा सवाल पूछ लें तो वो उतावली हो जाती हैं और हमें कम अक्ल कहती हैं। हर कोई उनसे दबा दबा सा महसूस करता है और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता। हाँ सही बात है, बहन झोऊ और उनके पति तो अब बैठकों में आना ही नहीं चाहते। कल की बैठक में बहन चेन ने ली जिंग से संगति की। लगा नहीं वे चेन की बात को स्वीकारना चाहती हैं। सही बात है। मैंने कल उनसे संगति की, लेकिन वे मुझसे बहस करती रहीं और बोली कि पहले वे आपको तो पता था कि लीजिंग को हटा दिया गया था और उन्होंने इस बात पर सोचने की भी जरूरत नहीं समझी। तो फिर आपने उन्हें समूह का अगुवा क्यों बना दिया? मैं लोगों को नाराज करने से डरती थी और सत्य के सिद्धांतों को कायम नहीं रख पाई। उस समय बहन लियू ने मुझे बताया कि उन्होंने पहले से ही व्यवस्था कर दी है। मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मान गई। इन सब समस्याओं के उठ खड़े होने के पीछे की वजह मेरा सिद्धांतों के अनुसार कार्य ना करना है। बहन यांग, हम दोनों ही अगुआ और कलीसिया में छोटी पादरी हैं। अगर हम सिद्धांतों के अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो हमारे भाई बहनों के लिए जीवन में प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी मैं अपनी भावनाओं के अनुसार काम करती हूँ और बेचैन हो जाती हूँ कि लोगों को शर्मिंदा कर दिया। अब जैसे कल की बैठक में ही जब ली जिंग सिद्धांतों और वचनों पर बोल रही थी तो मैं उन्हें रोकना चाह रही थी, लेकिन मुझे डर था कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। लेकिन कुछ न कह पाने के कारण खुद को दोषी महसूस कर रही हूँ। बार बार परमेश्वर के घर ने मांग की है कि बैठकों में हम परमेश्वर के वचनों के अपने अनुभव और समझ पर संगति करें, न कि सिद्धांतों और वचनों पर। इस सिद्धांत को जानते हुए भी मैंने उन्हें रोका नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं और दुनियादारी के तौर तरीकों के अनुसार काम करते हुए अपने संबंधों को बचाया, बिना ये सोचे कि ये बैठकें भाइयों बहनों के लिए प्रभावी हैं या नहीं। यह मेरी खुदगर्जी थी। इस पर अच्छी तरह सोच लेने के बाद ही मैंने उन्हें रोका। बहन यांग, ली जिंग का मसला हमारे लिए एक चेतावनी है। अगर हम सत्य के सिद्धांतों को कायम रखने की बजाय शैतानी दर्शन से प्रेरित होंगे तो हम कलीसिया के कार्य के साथ साथ अपने भाई बहनों के जीवन को भी नुकसान पहुंचाएंगे।
हम जैसे लोगों को अपने दायित्वों का निर्वाह किस तरह करना चाहिए जो परमेश्वर को संतुष्ट करने वाला हो और हमारे भाई बहनों के लिए भी सही हो। सभी ने कहा कि वे परमेश्वर के बोझ के प्रति विचारशील रहेंगे और कलीसिया की गवाही की रक्षा करेंगे। वास्तव में परमेश्वर के बोझ के प्रति कौन विचारशील रहा है? अपने आप से पूछो, क्या तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो परमेश्वर के बोझ के प्रति विचारशील रहा है? क्या तुम परमेश्वर के लिए धार्मिकता का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम मेरे लिए खड़े होकर बोल सकते हो? क्या तुम दृढ़ता से सत्य का अभ्यास कर सकते हो? क्या तुम शैतान के सभी कर्मों के विरुद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त साहस जुटा सकते हो? क्या तुम अपनी भावनाओं को किनारे रखकर मेरी सच्चाई की खातिर शैतान का पर्दाफाश कर सकोगे? क्या तुम मेरी इच्छा को तुम में पूरा होने दोगे? महत्वपूर्ण समय आने पर क्या तुमने अपने दिल को समर्पित किया है? क्या तुम ऐसे व्यक्ति हो जो मेरी इच्छा पूरी करता है? वह अपने कार्यों में लापरवाह होता है और अपने को उन चीजों से अलग रखता है जो व्यक्तिगत रूप से उससे संबंधित नहीं होती हैं। वह परमेश्वर के घर के हितों पर विचार नहीं करता और परमेश्वर के इरादों का लिहाज नहीं करता है। वह परमेश्वर की गवाही देने या अपने कर्तव्य को करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है और उसमें उत्तरदायित्व की कोई भावना नहीं होती है। यहाँ तक कि कुछ अन्य लोग भी हैं जो किसी समस्या को देखते हैं और चुप रहते हैं। वे देखते हैं कि दूसरे बाधा डाल रहे हैं और वे इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करते हैं। वे परमेश्वर के घर के हितों पर जरा सा भी विचार नहीं करते हैं और न ही वे अपने कर्तव्य या उत्तरदायित्व का जरा सा भी विचार करते हैं जिसके साथ वे बंधे होते हैं। वे केवल अपने दंभ, चेहरे, पद, हितों और प्रतिष्ठा के लिए ही बोलते हैं, कार्य करते हैं, अलग से दिखाई देते हैं, प्रयास करते हैं, ऊर्जा व्यय करते हैं। प्रिय बहन झांग और बहन लिन, मैं लियू वेंशी के साथ एक समस्या के बारे में शिकायत कर रही हूँ। मुझे पता चला है कि वे अक्सर झूठ बोलती हैं और लोगों को धोखा देती हैं, धूर्त और शातिर तरीके से काम करती हैं और अपने काम में अक्सर निजी स्वार्थ साधने लगती हैं। आपसे अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो सके लियू वेंशी की स्थिति की जांच करें और सच्चाई का पता लगाएं ताकि कलीसिया के कार्य को ज्यादा बड़ा नुकसान ना हो। अच्छा, हाँ ठीक है, उन्हें सूचित करना याद रखना। हाँ, हम लोग साथ ही चलेंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो मैं लीजिंग के साथ चली जाऊंगी। हाँ, अच्छा है, हम खुद उनसे मिलकर इस बारे में बात करेंगे। हाँ, ठीक है। चीफ झू, लक्ष्य मिल गया। बहुत अच्छे, उसे गवाह मत देना। ये बड़ी मछली होनी चाहिए, कम से कम किसी कलीसिया की अगुआ। उस पर निगरानी रखने के लिए और अफसर लगा दो। गांव के हर चौराहे पर आदमी लगा दो। तैयार होते ही सबको दबोच लेंगे। जी सर। अपनी छानबीन से हमें पता चला है कि लियू वेंशियू झूठ बोलती हैं और सत्य को स्वीकार नहीं करती। वे धूर्त और शातिर हैं। बिल्कुल। ऐसे लोग व्यवहारिक कार्य नहीं कर सकते। वे झूठे अगुआ होते हैं, उन्हें हटा देना चाहिए। सही, उन्हें वाकई बर्खास्त कर देना चाहिए। भाई बहनों का लियू वेंशियू को उजागर कर उनकी शिकायत करना साबित करता है कि सत्य की हमारी समझ विकसित हो रही है। हम जागरूक हो रहे हैं। हाँ। हम अपने रुतबे को बाधा नहीं बनने दे सकते। हम में सत्य पर अमल करने और परमेश्वर के घर के कार्य की सुरक्षा करने का साहस होना चाहिए। ये धार्मिक कार्य परमेश्वर के दिल को सुकून देता है। हाँ। अगर इस मामले से किसी ने कुछ सीखा है तो वो चर्चा कर सकता है। ठीक है। मुझे कुछ बोलना है। बोलिए। कपटी और दुष्ट लोग कामयाबी का जश्न मनाते हैं और बेचारे ईमानदार को दबाया और दरकिनार कर दिया जाता है।
परमेश्वर के घर में मसीह और सत्य राज करते हैं। बिल्कुल। केवल ईमानदार लोग जो सत्य प्रेमी हैं वही सफलता का आनंद लेकर अडिग रह सकते हैं। बिल्कुल सही। जबकि सारे कपटी और दुष्ट लोगों को आखिरकार उजागर करके हटा दिया जाएगा। ये सही कह रही है। हमें सत्य की समझ नहीं है, इसलिए हमने एक कपटी व्यक्ति को अगुआ बना दिया। लेकिन परमेश्वर हर चीज पर नजर रखते हैं और उसे उजागर कर देते हैं। हाँ। उन्होंने हमारे सामने और पीछे कोई भी चालें चली हों, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उजागर कर ही दिया। इससे जाहिर होता है कि परमेश्वर को ईमानदार लोग पसंद है, उन्हें कपटी लोगों से घृणा और नफरत है। परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन कहते हैं, मेरे राज्य को उन लोगों की जरूरत है जो ईमानदार हैं, पाखंडी और धोखेबाज नहीं हैं। क्या सच्चे और ईमानदार लोग दुनिया में अलोकप्रिय नहीं हैं? मैं ठीक विपरीत हूँ। ईमानदार लोगों का मेरे पास आना स्वीकार्य है। इस तरह के व्यक्ति से मुझे प्रसन्नता होती है। मुझे इस तरह के व्यक्ति की जरूरत भी है। ठीक यही तो मेरी धार्मिकता है। ये वाकई सत्य है। परमेश्वर पवित्र और धार्मिक है। जो कुछ अंधकार में दुष्ट और शैतानी है वह परमेश्वर के घर में नहीं टिक सकता। हाँ। आखिरकार अब मैं समझ गई, हर स्थिति में इंसान को ईमानदार बने रहना चाहिए। केवल ईमानदार लोग ही सत्य पर अमल और परमेश्वर का आज्ञा पालन कर सकते हैं और परमेश्वर की स्वीकृति और आशीष पा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। परमेश्वर के सामने हमें ईमानदार होना चाहिए और आज्ञाकारी बनकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। हम कभी कपटी ना हो, वरना आखिरकार परमेश्वर हमें उजागर करके हटा देंगे। ईमानदार होना बेहद आवश्यक है। हाँ बिल्कुल। हाँ, हमें इसी का अनुसरण करना है। बिल्कुल, हमें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना है। परमेश्वर का धन्यवाद। इस मामले पर आपकी संगति से मैं बड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ। सच तो ये है, मुझे काफी पहले से पता था बहन लियू कपटी हैं, कलीसिया की अगुआ बनने लायक नहीं है। लेकिन मैं अपनी रुतबे और हैसियत को लेकर चिंतित थी, अपने रिश्तों को बनाए रखना चाहती थी, इसलिए मैंने उनकी शिकायत नहीं की और आखिरकार मैंने भाई बहनों का नुकसान कर दिया। अब मैं समझ गई कि मेरे दिल में ना तो परमेश्वर के लिए और न ही धार्मिकता के लिए कोई जगह थी। समय आने पर ना तो मैं सत्य पर अमल और ना परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा कर पाई। क्या ये परमेश्वर के साथ चालबाजी और धोखा नहीं है? मैं शैतानी फलसफे के अनुसार जीते हुए अच्छा इंसान बनने की कोशिश करती रही, जबकि असलियत में मैं कपटी बन रही थी। जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे सौंपी, मैंने उसके साथ धोखा किया। मैं कलीसिया की अगुआ बनने लायक नहीं हूं। मैं भाई बहनों से माफी मांगती हूँ। कोई दस्तक दे रहा है। चलो इन्हें जल्दी से छुपा दो। बुरी खबर है, कुछ हुआ है। क्या हुआ है? कल जब बहन लियू चेंजुआंग में बैठक कर रही थी तो 20 से ज्यादा पुलिस वाले अंदर घुस आए। सातों के सातों लोग गिरफ्तार हो गए। क्या? बाप रे, अब क्या करेंगे? ये देखिए, कल रात पुलिस ने बहन लियू के घर छापा भी मारा और परमेश्वर के वचनों की सारी किताबें जब्त कर ली और 10,000 युआन भी ले गए। ऐसा क्यों हुआ? ये सीसीपी चोर और डाकुओं से कम नहीं है। बेहद दुष्ट है। ये बहन लियू के पति ने लिखा है। उनका कहना है कि बहन लियू की फोन की बातचीत पर पुलिस की नजर थी, इसलिए छापा पड़ा। क्या? सीसीपी हमेशा फोन की बातचीत के आधार पर हमारे भाई बहनों को गिरफ्तार कर लेती है। उन्होंने फोन का इस्तेमाल किया ही। फोन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? ये पता लगाना है कि उन्होंने इनसे बात की और उन भाई बहनों को छिप जाने के लिए कहना है। भाई वोंग, आप ये काम देखो। हाँ ठीक है। उनकी गिरफ्तारी की जिम्मेदार मैं भी हूँ। हाँ? महीने भर पहले ही मैंने बहन लियू से कहा था कि फोन पर आस्था को लेकर बातचीत ना किया करें। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मैं उन्हें फिर से याद दिलाना भूल गई। अगर आप उन्हें रोक नहीं पाई तो आपने उनकी शिकायत क्यों नहीं की? अगर आपने उनकी शिकायत कर दी होती तो हम सब उन पर नजर रखते और रोकते। वे अकेले के दम पर कुछ न कर पाती। बिल्कुल। और हमारे भाई बहन पकड़े न जाते। बहन यांग, आपके कोई सिद्धांत हैं या नहीं? आपको पता था कि बहन लियू कपटी है और अगुआ बनने लायक नहीं है, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। उनका फोन करना इतना जोखिम भरा था, ये बात आपने बताई नहीं। आप में जिम्मेदारी का जरा भी एहसास नहीं है। बहन यांग, हमें हर सूरत में परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा करनी है और अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी उठानी है। बिल्कुल। मैंने खुद को बचाने की ज्यादा ही परवाह की। मैं उन्हें नाराज करने से डरती थी। मुझे लगा अगर मैंने फोन नहीं करने दिया और कलीसिया के कामकाज में देरी हुई तो उसकी जिम्मेदारी मैं अपने से नहीं ले सकती थी। अब मैं आपको क्या कहूँ, आपने लोगों की नाराजगी और जिम्मेदारी आ जाने के डर से परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा ही नहीं की। आपको जरा भी ख्याल है कि सिद्धांतों के अनुसार कैसे काम किया जाता है? क्या आप सचमुच परमेश्वर में विश्वास रखती हैं?
अगर आपने लियू वेनशियो को उसी वक्त बेनकाब कर दिया होता जब उन्हें कलीसिया का अगवा चुना गया था, तो कलीसिया उन्हें बर्खास्त कर देती और ये सब होने से बच जाता। देख रही हैं ना आप, ये सब आपके सबको खुश करने और सत्य के सिद्धांतों को कायम न रख पाने का नतीजा है। ये हम सबके लिए एक सबक है। फिलहाल तो सबसे जरूरी अपने भाई बहनों को बचाना है, इसलिए सब लोग बढ़ जाएं और उन्हें खबर करें। ठीक है, मैं शहर के पूर्वी हिस्से में जाकर सारे समूहों को खबर कर देती हूँ। अरे ओइशिन, आप अब आ रही हैं? दोपहर को कुछ पुलिस वाले आपके घर गए थे, क्या बात है? शुक्रिया। वहीं रुक जाओ, हमने मत उसे। रुक जाओ, पकड़ो जल्दी। रुक जाओ, भागो मत। पकड़ो उसे, रुक जाओ, रुक जाओ, पकड़ो उसे। हमने मत, भागो मत, भागो मत, रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे मेरी शराब। रुको। तेरी कहाँ गई? कम से कम अब आप सुरक्षित हैं। हुइशन, कुछ दिनों के लिए आप मेरी आंटी के यहाँ छुप कर रहिए। ठीक है। बहन यांग जी, मैंने आपके लिए नूडल्स बनाए हैं, लीजिए, गर्मा गर्म खा लीजिए, इससे आप तरोताज़ा महसूस करेंगी। ठीक है। यहाँ आप सुरक्षित हैं, इसलिए निश्चिंत रहिए। अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मैं इंतज़ाम कर दूंगी। आज जो आपके साथ हुआ वो परमेश्वर की इच्छा से ही हुआ है। ये क्या है ये पता करने के लिए आइए प्रार्थना करते हैं। हाँ। खाइए ना, मैंने पानी उबलने के लिए चढ़ाया है, जरा देख कर आती हूँ। ठीक है। बहन यांग, आपके कोई सिद्धांत हैं या नहीं? आपको पता था कि बहन लियू कपटी है और अगुआ बनने लायक नहीं है, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। उनका फोन करना इतना जोखिम भरा था, ये बात आपने बताई नहीं। आप में जिम्मेदारी का जरा भी एहसास नहीं है। आपने लोगों की नाराजगी और जिम्मेदारी आ जाने के डर से परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा ही नहीं की। आपको जरा भी ख्याल है कि सिद्धांतों के अनुसार कैसे काम किया जाता है? क्या आप सचमुच परमेश्वर में विश्वास रखती हैं? भ्रष्ट स्वभाव आपको हर मोड़ पर बाध्य करते हैं, आपको विवश करते हैं और आपको नियंत्रित करते हैं। जब आप सच्चाई का अभ्यास करते हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं तो वे बाधाएं और कठिनाइयां लाते हैं। यही कारण है कि जीवन इतना थकाने वाला महसूस होता है। ऐसा लगता है कि लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे चयन की किसी भी आजादी के बिना शैतानिक भ्रष्ट स्वभाव से बंधे हुए हैं। अपने जीवन को जीने के लिए एक भी कदम उठाना उनके लिए मुश्किल है। सच बोलना या कुछ व्यवहारिक करना प्रायः उनके लिए बोझिल होता है और अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से करना तो उनके लिए और भी अधिक बोझिल होता है। लोगों और चीजों पर विवेक का प्रयोग करना
और वफादार होना भी बहुत बोझिल है। कभी कभी वे बुरे या दुष्ट व्यक्ति को उजागर करना चाहते हैं, लेकिन वे उन्हें पूरी तरह सही ढंग से नहीं देख सकते हैं। उन्हें लगता है कि झूठे अगुवाओं और मसीह विरोधियों के बारे में कुछ गलत है, किंतु वे इसे स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हैं। दूसरों के साथ संबद्ध होते समय उनके सामने अपने हृदय को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना और भी बोझिल होता है। सत्य को अभ्यास में लाने और परमेश्वर की गवाही देने में कठिनाई की कई परतें मौजूद होती हैं। वे अत्यधिक बोझिल हैं। क्या ये लोग शैतान के भ्रष्ट स्वभाव के पिंजरे के भीतर नहीं रह रहे हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति होना वास्तव में आसान है। यह बस कम बोलना है और अधिक करना है। एक अच्छा हृदय रखना और हानि का आशय नहीं रखना है। कि यह सुनिश्चित करता है कि आप जहां कहीं भी जाएं, आप समृद्ध होंगे, कि लोग आपको पसंद करेंगे, और उस प्रकार का व्यक्ति होना पर्याप्त है। वे सच्चाई की खोज भी नहीं करना चाहते हैं, बल्कि बस एक अच्छा व्यक्ति बनकर संतुष्ट हैं। वे सोचते हैं कि सच्चाई की खोज करना और परमेश्वर की सेवा करना बहुत जटिल काम है। इसके लिए कई सत्यों को समझने की आवश्यकता है, और कौन इसे पूरा कर सकता है? वे बस आसान मार्ग को अपनाना चाहते हैं, एक अच्छा व्यक्ति बनना और अपना थोड़ा सा कर्तव्य करना, और इतना ठीक होगा। क्या यह उचित है? क्या एक अच्छा व्यक्ति बनना वास्तव में इतना आसान है? दुनिया में बहुत से अच्छे लोग बहुत उत्कृष्ट तरीके से बोलते हैं, और भले ही बाहर से ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई बड़ी दुष्टता नहीं की है, किंतु अपने हृदय में वे धोखेबाज और झूठे होते हैं। वे विशेष रूप से यह देखने में सक्षम होते हैं कि हवा किधर को बहती है, और वे अपने शब्दों में चिकने चुपड़े और दुनियादारी वाले होते हैं। जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, यह एक झूठा अच्छा व्यक्ति है, एक निष्ठा रहित व्यक्ति है, अर्थात एक पाखंडी है। जो लोग किसी सुखद माध्यम से चिपके रहते हैं, वे सबसे भयावह होते हैं। वे किसी को अपमानित नहीं करते हैं, वे लोगों को खुश करने वाले होते हैं। वे सभी चीजों में हामी भरते हैं, और कोई भी उनकी वास्तविक प्रकृति का पता नहीं लगा सकता है। वह एक जीवित शैतान है। हे परमेश्वर, मैं खुशामदी हूँ, एक झूठी नेक इंसान। मैं आपके सामने रहने लायक नहीं हूँ। क्योंकि मैंने सत्य पर अमल नहीं किया, जिसके कारण हमारे इतने भाई बहन गिरफ्तार हो गए। इन बातों को सोचकर मैं टूट जाती हूँ। इसके लिए मैं खुद को ही दोषी मानती हूँ। मुझे खुद से नफरत हो गई है कि मैं कितनी खुदगर्ज और कपटी हूँ। मैं चाहती थी कि लोग मुझे अच्छा कहें, इसके लिए मैं परमेश्वर के घर के कार्य को भी खतरे में डालने को तैयार थी। मैंने खुद को परमेश्वर की घृणा का पात्र बना लिया। आखिरकार अब मेरी समझ में आ गया कि मैं दरअसल एक अच्छी इंसान नहीं हूँ। मैं शैतानी फलसफे के सहारे जीने वाली इंसान रही हूँ। सत्य को जानते हुए भी मैंने उस पर अमल नहीं किया। मैं चाहती थी कि दूसरे लोग मुझे पसंद करें। हाँ। बिना परमेश्वर के न्याय और ताड़ना के परीक्षण और शुद्धिकरण के जरिए उजागर किए बगैर मैं खुशामदी के तौर पर अपनी भ्रष्टता के सत्य को कभी समझ नहीं पाती। अब मैं इन भ्रष्ट स्वभावों से छुटकारा पाना चाहती हूँ, लेकिन जानती नहीं कि इसे कैसे समझूं और इस पर कैसे अमल करूं। बहन, क्या आप मुझसे संगति कर सकती हैं? संगति के लिए ये बहुत अच्छा विषय है। यही तो हमें बहन चाहिए। यांग, ये अच्छी बात है कि आपको अनुभव की इतनी समझ है। इससे हम सबको फायदा होगा। हाँ। पहले मैं आप ही की तरह थी। बहुत सी बातों में मैं शैतानी फलसफों के अनुसार चलती थी। मुझे लगता था कि अगर मैंने कोई पाप या बुराई नहीं की है तो मैं सत्य पर अमल कर रही हूँ, और मैं खुद को एक अच्छी इंसान समझती थी। बाद में मैंने परमेश्वर के वचन में न्याय और ताड़ना का अनुभव किया, नाकामियां और रुकावटें झेली जिन्होंने मुझे उजागर कर दिया। आखिरकार मैंने देखा कि मुझ में सत्य की कोई वास्तविकता नहीं है। बाहरी तौर पर तो मैं कोई पाप या बुराई नहीं कर रही थी,
लेकिन सच्चाई ये है कि मैं सत्य की बजाय शैतानी फलसफे के अनुसार जी रही थी, और ये पाखंड था। बहुत से लोगों में विवेक की कमी होती है और मेरे जैसे पाखंडी लोगों को अच्छा इंसान समझ लेते हैं, लेकिन परमेश्वर सब देखते हैं। और अंत के दिनों में परमेश्वर ने सत्य व्यक्त किया है और बताया है कि किस तरह शैतान लोगों को भ्रष्ट करता है। उन्होंने शैतान द्वारा इंसान की भ्रष्टता के सार और सच को भी उजागर किया है। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया है ताकि हम खुद अपने भ्रष्ट स्वभावों पर विचार करें और धीरे धीरे अपनी प्रकृति और सार की गहराई में जाएं। इस तरह हम साफ तौर पर इस सच को देख पाएंगे कि शैतान ने हमें किस प्रकार भ्रष्ट किया है, और ये भी कि क्या इंसान में सामान्य मानवता है, वह इंसान की तरह जीवन जीता है या शैतान की तरह। क्या इंसान को परमेश्वर के न्याय और शुद्धिकरण की जरूरत है? परमेश्वर के वचनों की समझ का यह स्तर हासिल करने के बाद ही क्या हम खुद से ही सही मायनों में घृणा कर पाएंगे, खुद को धिक्कार पाएंगे? या क्या हम सत्य को स्वीकार कर उस पर अमल कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने शैतानी स्वभावों से बच सकते हैं? परमेश्वर की जय हो। ये वाकई सच है। तो आइए परमेश्वर के वचन से कुछ अंश पढ़ें। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य का भ्रष्ट स्वभाव शैतान के द्वारा जहर देने और रौंदे जाने के कारण उपजा है। उस प्रबल नुकसान से जिसे शैतान ने उसकी सोच, नैतिकता, अंतर्दृष्टि और समझ पर पहुंचाया है। ऐसा ठीक इसलिए है क्योंकि मनुष्य की ये मौलिक चीजें शैतान के द्वारा भ्रष्ट कर दी गई हैं और पूरी तरह से उसके विपरीत हैं, जैसे परमेश्वर ने उन्हें मूल रूप से बनाया था कि मनुष्य परमेश्वर का विरोध करता है और सत्य को नहीं समझता। शैतान लोगों को राष्ट्रीय सरकारों और प्रसिद्ध और महान व्यक्तियों की शिक्षा और प्रभाव के माध्यम से दूषित करता है। उनके झूठ और बकवास मनुष्य का जीवन और स्वभाव बन गए हैं। हर कोई अपनी चिंता करे और बाकियों को शैतान ले जाए, एक प्रसिद्ध शैतानी कहावत है जिसे हर किसी में डाल दिया गया है और मानव जीवन बन गया है। जीवन दर्शन के कुछ अन्य शब्द भी हैं जो इस तरह के हैं। शैतान प्रत्येक देश के उत्तम पारंपरिक संस्कृति के माध्यम से लोगों को शिक्षित करता है और मानवता को विनाश की विशाल खाई में गिरने और निगल जाने पर मजबूर कर देता है। और अंत में परमेश्वर लोगों को नष्ट कर देता है क्योंकि वे शैतान की सेवा करते हैं और परमेश्वर का विरोध करते हैं। अभी भी लोगों के जीवन में, चीजों के साथ उनके व्यवहार में और दूसरों के साथ उनके आचरण और व्यवहार में कई शैतानी विष उपस्थित हैं। उनमें सच्चाई लगभग ना के बराबर है। उदाहरण के लिए उनके जीवन दर्शन, सफलता के लिए उनकी कहावतें या काम करने के उनके तरीके। हर व्यक्ति बड़े लाल अजगर के विष से भरा है और ये सभी शैतान से आते हैं। शैतान ने मनुष्य को गहराई तक दूषित कर दिया है। शैतान का विष हर व्यक्ति के रक्त में बहता है और मनुष्य का स्वभाव स्पष्ट रूप से दूषित, बुरा और प्रतिक्रियावादी दिखाई देता है। शैतान के दर्शन में भरा हुआ और उसमें डूबा हुआ यह स्वभाव पूरी तरह से परमेश्वर के विरुद्ध है। लोग ऐसी मक्कारी क्यों करते हैं? अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और उन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए जिन्हें वे पाना चाहते हैं। और इसलिए वे लोग कुछ खास पद्धतियां अपनाते हैं जो दर्शाता है कि वे सच्चे नहीं हैं और यह कि वे ईमानदार नहीं हैं। ऐसे समय में लोगों की धूर्तता और कुटिलता प्रकट होती है या फिर उनकी दुर्भावना और नीचता प्रकट होती है। इन चीजों के साथ आप महसूस करते हैं कि ईमानदार होना खास तौर पर बहुत कठिन है। उनके बिना आप महसूस करेंगे कि ईमानदार होना आसान है। ईमानदार होने में सबसे बड़ी बाधाएं लोगों की धूर्तता है, उनके छल कपट हैं, उनकी दुर्भावना है और उनके नीच प्रयोजन हैं। भ्रष्ट स्वभाव क्या है? भ्रष्ट स्वभाव शैतान का स्वभाव है। यदि लोग अपने भ्रष्ट स्वभाव के अनुसार जीते हैं तो वे जीवित शैतान हैं। चीजों को हमेशा भटका देना, स्पष्ट रूप से नहीं बोलना, आप सभी की यह समस्या रही है। आप में से अधिकांश दूसरों के साथ संबंधों की रक्षा करने, दूसरों के बीच अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए परमेश्वर को अपमानित करना और धोखा देना पसंद करेंगे। क्या यह सत्य से प्रेम करना है? आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं और आप परमेश्वर के सामने आते हैं, लेकिन आप अभी भी उसी पुराने तरीके से जीते हैं।
क्या परमेश्वर में आपका विश्वास सार्थक और मूल्यवान है? यदि आपके जीवन के लक्ष्य और सिद्धांत और आपके जीवन जीने के तरीके नहीं बदले हैं, तो अविश्वासियों पर आपके पास कुल परमेश्वर की आपकी अभी स्वीकृति है। और यदि बाहर से आप परमेश्वर का अनुसरण करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन आपके जीवन स्वभाव में जरा सा भी बदलाव नहीं हुआ है, तब अंत में आपको बचाया नहीं जाएगा। क्या यह एक खोखला विश्वास और खोखला आनंद नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल ये बात सही है। परमेश्वर के वचनों में शैतान द्वारा इंसान की भ्रष्टता के सभी घिनौने पहलुओं को उजागर किया गया है। अगर परमेश्वर के वचन उन्हें उजागर न करते तो हम इन मामलों की तह तक कभी न पहुंच पाते। लोग अहंकार और आडंबर से क्यों भरे हैं? लोग इतने विकृत, कपटी, खुदगर्ज, घिनौने, दुष्ट और लालची क्यों हैं? हमेशा षड्यंत्र क्यों रचते रहते हैं? इंसान सत्य से घृणा क्यों करता है? सत्य में उसकी रुचि क्यों नहीं है? परमेश्वर में विश्वास होने और सत्य की थोड़ी बहुत समझ होने के बावजूद हम सत्य पर अमल करके सिद्धांतों को कायम क्यों नहीं रख पाते? बहुत से लोग खुशामदी बने रहकर अपने संबंधों को बचाए रखना पसंद करते हैं, सच्चे और ईमानदार होना पसंद नहीं करते, क्योंकि वे दूसरों को नाराज करके अपने अस्तित्व को खतरे में डालने से डरते हैं। सही कह रही है। क्योंकि शैतान ने इंसान को इस हद तक भ्रष्ट कर दिया है कि इंसान अब ऐसा शैतानी जीव बन गया है जो न इंसान रहा है और न ही हैवान। बिल्कुल सच है। हजारों सालों से हैवानों के राजाओं और महान हस्तियों ने लोगों को धोखा देने के लिए बेवकूफ़ी की बातों और सिद्धांतों को फैलाया है। उन्होंने लोगों के मन में जहर घोले और उन्हें भ्रष्ट करने के लिए खास तौर से पारंपरिक संस्कृति और सामंती शिष्टाचार, कन्फ्यूशिवाद, ताओवाद और दूसरे सिद्धांतों का इस्तेमाल किया है और लोगों के मन में हर तरह के शैतानी तर्क, सिद्धांत, सोच और विचार बैठा दिए हैं, जैसे कभी कोई उद्धारक नहीं रहा है। अपनी भली आप और शैतान सबके पीछे। बाहुबल पर बुद्धिबल शासन करता है, बाकी खोज की अहमियत सबसे नीचे, किताबों का अध्ययन सबसे ऊंचे। और समझदार इंसान हालात के आगे घुटने टेक देता है। समरसता एक खजाना है, सहिष्णुता एक गुण है। गलत होते देखकर भी चुप रहने में ही भलाई है। बुद्धिमान लोग अलग रहकर खुद ही रक्षा करते हैं। अगर अधिकारियों को तोहफे देते हैं वो प्रहार नहीं करते, और जो खुशामद नहीं करते वे कुछ भी नहीं कर पाते। सच है। और ज्यादा समस्याओं से तो कम परेशानियां बेहतर है, और समझौते से झगड़ा सुलझाना ज्यादा आसान हो जाता है। सही होता है। और यह भी मीठे बोलों से काम बनते और कड़वी बोली से काम बिगड़ते। साफ देखो, मगर दोस्ती बनाए रखने के लिए हालात के मुताबिक बोलो। हाँ, बिल्कुल। इन शैतानी फलसफों और जहर ने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को धोखा दिया है और उन्हें विषाक्त किया है, और इंसानी दिलों में ये पहले ही जड़ें जमाए हुए हैं। हजारों साल इंसान इन शैतानी फलसफों और सिद्धांतों के मुताबिक जिया है और ज्यादा से ज्यादा अहंकारी, दम्भी, खुदगर्ज, कपटी, झूठा और धूर्त होता जा रहा है। अच्छे बुरे और सही गलत के बीच फंसा हुआ है, जिसके कारण न तो उसके कोई सिद्धांत है, न सही रवैया है, न उसमें ईमानदारी है। इसी वजह से हमें इंसानियत का अभाव है। शैतानी फलसफे और सिद्धांत इंसान को कितना भ्रष्ट कर देते हैं, ये उसी के नतीजे हैं। सही। हाँ, पहले हम शैतानी सिद्धांतों को सूत्र वाक्य मानकर उनके अनुसार जीते थे। हम खुशकिस्मत हैं कि परमेश्वर ने इन चीजों को उजागर कर दिया ताकि हम इन्हें समझ और पहचान सकें। ये शैतानी फलसफे लोगों को अंदर तक विषाक्त कर देते हैं। ठीक है। हमने देखा है कि हमारे समाज में लोग सुखद साधन से चिपके रहते हैं और सबको खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। जब वे दुष्टों को बुरे काम करते देखते हैं तो उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, और अच्छे इंसान को मुसीबत से बचाते भी नहीं हैं। वे हैवानों के राजाओं की सत्ता में रहकर अंधाधुंध बुराई करते देखते रहते हैं। उन बातों को अनदेखा कर खुद को बचाने की सोचते रहते हैं। भले ही उनकी जमीनें ले ली जाएं, उनके घर तबाह कर दी जाए, नौकरियों से बर्खास्त कर दिया जाए, वे सब बर्दाश्त करते हैं और विरोध नहीं कर पाते। ये बात बिल्कुल सही है। मानवाधिकारों को कुचला जाता है, आजादी छीन ली जाती है, धार्मिक आस्था को क्रूरता से दबा दिया जाता है। अब तक गृह कलीसिया के ईसाइयों को अंधाधुंध गिरफ्तार कर उन्हें सताया गया है। अनेक लोग ये सब देखते हैं, लेकिन ऐसे कितने हैं जो हैवान राजाओं के कारनामों का पर्दाफाश करते हैं या सत्य और धार्मिकता के पक्ष में बोलते हैं? बिल्कुल सही। बहुत से लोग लहरों के साथ बह जाते हैं और जहां जिंदगी ले जाती है वहीं चले जाते हैं। वे लोग शैतानी शक्तियों के आगे झुक जाते हैं और खुशामदी बन जाते हैं। क्या इससे अंधेरी शक्तियों को ही और अहंकारी होने में मदद नहीं मिलती? ये बात बिल्कुल सही है। वाकई ऐसा होता है। हमारा संसार अधिक अंधकारमय और दुष्ट क्यों होता जा रहा है? क्यों नकारात्मक चीजों को बढ़ावा दिया जाता है और क्यों सकारात्मक चीजों को दबाया जाता है? दुष्ट लोग खुलेआम घूमते हैं जबकि शरीफ लोग दबाए जाते हैं। इन सारी समस्याओं की जड़ कहाँ है? ये तमाम बातें सोचने लायक है। हाँ, बिल्कुल। हमारे समाज में खुशामदियों की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अगर हर इंसान ईमानदार होता तो ये दुनिया इतनी अंधकारमय और बुरी ना होती। बिल्कुल। ये बात एकदम सच है।
हम लोगों ने देखा है कि खुशामदी लोग शैतानी फलसफों और सिद्धांतों का अभ्यास करते हैं और जो कुछ भी कहते और करते हैं उसके जरिए वे कैसे अपने ही हितों की रक्षा करते हैं। अगर वे परमेश्वर की आराधना करते भी हैं तो परमेश्वर में उनकी निष्ठा नहीं होती, वे सत्य पर अमल नहीं करते। अगर उनमें लगन नजर भी आती है, अगर वे व्यय, त्याग और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, तो भी अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए जिससे कलीसिया के कार्य या परमेश्वर के चुने हुए लोगों को कोई नुकसान हो जाए, जिसमें उन्हें सत्य के सिद्धांतों को कायम रखने की आवश्यकता हो, तो वे दूसरों को नाराज करने से डर जाते हैं और इस तरह डर कर वो पीछे हट जाते हैं, अपने अधम अस्तित्व को समेटकर सत्य के सिद्धांतों का त्याग कर देते हैं। अगर खुशामदी लोग किसी को कलीसिया के कार्य में रुकावट डालते देखते हैं तो उन्हें इसकी परवाह या चिंता नहीं होती। ऐसे लोग जब कलीसिया में दुष्ट लोगों का गिरोह बनाते, कलीसिया को तोड़ते और बाधित करते देखते हैं, वे अपने आंख और कान बंद कर लेते हैं। जब वे झूठे चरवाहों और मसीह विरोधियों को लोगों को धोखा देने की खातिर भ्रांतियां फैलाते और परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर पाबंदी लगाते और उन पर दबाव डालते देखते हैं तो वे उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं दिखाते। अगर कोई दूसरा भी उन्हें बेनकाब करने की कोशिश करे तो ये खुशामदी लोग उनकी नाराजगी के डर से दुष्टों को बचाते हैं। खुशामदी लोग केवल खुद को बचाते हैं, उनके अंदर एक डर रहता है। उनमें अंधेरे की शक्तियों का विरोध करने या धार्मिकता की ओर मुड़ने की ना तो रत्ती भर इच्छा होती है ना साहस। अगर सत्य समझ में आ भी जाए तो भी उनमें उस पर अमल करने या कीमत अदा करने की इच्छा नहीं होती। वे कलीसिया के कार्य या लोगों को बचाने के लिए खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल। क्या खुशामदी लोग निरे खुदगर्ज, आत्मकेंद्रित, धूर्त और कपटी नहीं होते? हाँ, बिल्कुल होते हैं। क्या वे ऐसे लोग नहीं हैं जो शैतान की कैद और उसके अधिकार क्षेत्र में रहते हैं? हाँ, सही बात है। खुशामदी लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं, लेकिन क्या वे वाकई अच्छे होते हैं? नहीं। नहीं। तो खुशामदी लोगों में क्या कमी होती है? उनमें धार्मिकता की कमी होती है और जमीर की भी। सही। क्या बिना जमीर या धार्मिकता के कोई इंसान अच्छा हो सकता है? नहीं। कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर ने इंसान के भ्रष्ट स्वभाव को शुद्ध करने, उसे बचाने और शैतान के प्रभाव से बच निकलने के लिए सत्य को व्यक्त किया और अंत के दिनों में न्याय का कार्य शुरू किया। अगर हम सत्य का अनुसरण न करें या परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना को स्वीकार न करें तो क्या हम कभी परमेश्वर से उद्धार पा सकते हैं? नहीं पा ऐसा सकते। उद्धार नहीं पा सकते। ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं पा सकते। आपकी संगति सुनने के बाद मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मैं खुशामदी ही हूं। पहले मैं हमेशा अपने कथनी और करनी को लेकर बहुत सतर्क रहती थी ताकि दूसरे लोग नाराज ना हो जाएं। मैंने दूसरों को अपने जैसा बनाकर उनसे अपने रिश्ते बनाए रखने की कोशिश की। मैंने दिल में कभी भी ईमानदार व्यक्ति बनने या सत्य पर अमल करने की नहीं सोची। मैं शैतान की गुलाम थी। मुझ में कोई सच्चाई या साहस नहीं था। मैं इंसान कहलाने लायक नहीं थी। परमेश्वर के वचन और आपकी संगति सुनने के बाद मेरे मन में एक चुभन सी हो रही है। मुझे लगता है कि परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को नाराज नहीं किया जा सकता। परमेश्वर खुशामदी लोगों को पसंद नहीं करते। खुशामदी लोगों का सार धूर्त और कपटपूर्ण होता है। ये पाखंडी बाहर से तो इज्जतदार और अंदर से नीच होते हैं। सही है, बिल्कुल। अगर मैंने पश्चाताप नहीं किया और ईमानदार और सच्चा इंसान बनने का प्रयास नहीं किया तो परमेश्वर मुझे सजा और श्राप देंगे। बिल्कुल सही। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का इस तरह का धन्यवाद। न्याय और ताड़ना अद्भुत परमेश्वर का है। यह लोगों का कार्य शुद्धिकरण सचमुच और बचाव कर सकता है। आप लोगों से इस तरह बातचीत करके मुझे भी बहुत फायदा हुआ है। मुझे हमेशा लगा कि क्या यहाँ मिसेस झाओ हैं? कौन है? मैं हूँ। ओ, डायरेक्टर माँ आए हैं। हटा दे जल्दी। अरे डायरेक्टर माँ आप? ओह, तो आप घर पर ही हैं? हाँ। डायरेक्टर माँ, क्या बात है? मैंने सुना है आज आपके यहाँ कई अजनबी लोग आए थे। वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वे लोग किराएदार थे, लेकिन उन्हें घर पसंद नहीं आया, इसलिए चले गए। क्यों, क्या बात है? और इस तरह आप? मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल हर समुदाय और गांव में परमेश्वर के विश्वासियों की तलाश चल रही है। बाहर वालों से जरा खास तौर से खबरदार रहिए। अगर परमेश्वर के विश्वासियों के बारे में जरा भी कुछ पता चले तो हमें फौरन खबर कीजिए। जी, मैं समझ गई। सुनिए मिसेस झाओ, आज बाहर बहुत ठंड है। आप कपड़े अंदर क्यों नहीं धोती? मेरा बेटा रात में काम करता है तो इस वक्त सो रहा है। मैं कोशिश करती हूँ उसकी नींद ना टूटे। अरे क्या है माँ, इतनी जोर की आवाजें? क्या चल रहा है यहाँ?
अरे डायरेक्टर, माँ आई है क्या? हाँ चेंगपेंग, आप भी घर पर ही हैं? हाँ, घर पर ही हूँ। ओ, समय हो गया है, मुझे अपने पोते को लेने जाना है। डायरेक्टर माँ, कुछ और काम है आपको? अरे नहीं, बस हो गया। अच्छा तो हम लोग चलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। हाँ। ठीक है। किसी परमेश्वर के विश्वासी का पता चले तो बताइएगा। हर विश्वासी की सूचना देने पर 1000 युआन का इनाम है। मैं समझ गई। नमस्ते मिसेस झाओ। भाइयों बहनों, अब आप लोग बाहर आ सकते हैं। हुआ क्या था? डायरेक्टर माँ को पता चल गया कि यहाँ कुछ अजनबी लोग हैं, इसलिए वो जांच करने आ गई। मुझे लगता है कोई हम पर नजर रखे हुए है। अच्छा, चलिए आज की बैठक यहीं खत्म करते हैं। भाइयों बहनों, घर चलते हैं। हम लोग किसी और दिन मिल सकते हैं। हमारा घर ज्यादा सुरक्षित है। हमारे पड़ोसी गांव के बाहर काम करते हैं। चीन में हम परमेश्वर के विश्वासियों को हर जगह चौकन्ना रहना पड़ता है। कांगजेंग, थोड़ी लकड़ियाँ लाना। अच्छा, लाता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद, आखिरकार मैं खुद को समझ पाई। आपको अपने अभ्यास का सबसे मुश्किल पहलू कौन सा लगता है? कभी कभी जब मैं भाइयों बहनों को भ्रष्टता उजागर करते देखती हूँ, मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि कहीं वो नाराज ना हो जाएं। अगर उनके मन को चोट पहुँचाई तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। बस यही सोचकर झिझकती हूँ और फिर अपने शब्दों को पी जाती हूँ। सत्य पर अमल करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि शैतान ने हमें गहराई तक भ्रष्ट कर दिया है। हमारी प्रकृति कुटिल, कपटी, खुदगर्ज और घिनौनी है। हम अपने हितों को बचाने में लगे रहते हैं, इसलिए सत्य पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। यह बात एकदम सही है। जैसे उस दिन की बैठक में मैंने ली जिंग को सिद्धांतों पर धारा प्रवाह बोलते देखा। बिना सांस लिए बोले चली जा रही थी। वो तो बस दिखावा कर रही थी। मेरी नाराजगी तो जाने दो। मैं सोच रहा था इस तरह की बैठक से परिणाम क्या हासिल होगा। मैं उन्हें टोक कर समस्या बताना चाहता था, लेकिन मैं उन्हें शर्मिंदा और नाराज करने के डर से चुप रहा। बस मैं जबान खोलते खोलते रह गया। खुशामदी लोग भ्रमित बुद्धि के होते हैं, जिनमें धार्मिकता की कोई समझ नहीं होती। हाँ, खुशामदी लोग खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। कलीसिया का वह भयानक हादसा हम सबके लिए एक सबक होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे बताइए, अगर हम परमेश्वर के विश्वासी इन दूषित स्वभावों से नहीं बच सकते तो उद्धार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये बात सही है। हाँ, हमारा स्वभाव भ्रष्ट है और अगर हमें उद्धार पाना है तो हमें परमेश्वर के न्याय और ताड़ना की प्रक्रिया से गुजरना होगा और बहुत सी बाधाओं और नाकामियों का अनुभव करना होगा। हाँ, वरना हमारे पास अपनी भ्रष्टता और कमियों को समझने का कोई तरीका नहीं है। भ्रष्ट स्वभावों से बचने और उद्धार पाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। पहले मैं अक्सर शैतानी फलसफों और सिद्धांतों के अनुसार जीती थी। रिश्तों में मैं हमेशा शांति बनाए रखने और झगड़ा फसाद टालने की कोशिश किया करती थी। अगर दूसरे लोग सत्य का उल्लंघन करके बोलते और कार्य करते थे तो अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए उनको ऐसा करते देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती थी। मुझे याद है, मैंने 1 साल कलीसिया में विश्वासियों को सिंचित करने का काम किया था। तब मुझे पता चला कि कलीसिया की अगुवा बहुत ही अहंकारी स्वभाव की है। वह दिखावा करने और अपनी गवाही देने के लिए सिर्फ वचनों और सिद्धांतों पर ही बोलती थी और इस बारे में अगर कोई अपनी राय रखता था तो वह उसे निकाल देती और उस पर आक्षेप लगाती थी। काफी भाई बहनों ने उनके दबावों को झेला था। उस वक्त मैं उनकी शिकायत करना चाहती थी, लेकिन मुझे यह भी डर था कि अगर उन्हें पता चल गया तो वे मेरा जीना मुश्किल कर देंगी, इसलिए मैंने उनकी शिकायत नहीं की। उसके बाद उनके बर्ताव से बाकी लोग भड़क गए और आखिरकार मैंने उनकी शिकायत कर दी और बाकी भाई बहनों के आगे उन्हें उजागर कर दिया और उन्हें निकलवा दिया। तब जाकर मैंने खुद को सुरक्षित महसूस किया और मुझे सुकून मिला। उसके बाद मैंने अपने बर्ताव पर विचार किया। मैंने उनकी शिकायत पहले क्यों नहीं की? अगर मैंने पहले ही उनकी शिकायत करके उन्हें उजागर कर दिया होता तो वह कलीसिया में इतनी दुष्टता करके इतने लंबे समय तक भाई बहनों को नुकसान न पहुंचा पाती। मेरे खुदगर्ज और कपटी शैतानी स्वभाव ने मुझे रोक दिया और मुझ पर दबाव बनाया। मैं अपने सम्मान और हैसियत को बचाने के लिए झूठी अगुवा को वचनों और सिद्धांतों पर बोलते परमेश्वर के चुने हुए लोगों को नुकसान पहुंचाते देखती रही और उन्हें उजागर नहीं किया। क्या मैं एक झूठी अगुवा को बचाकर खुद को शैतान की साथी नहीं बना रही थी? वह सत्य का बहुत ही गंभीर उल्लंघन, परमेश्वर के प्रति विद्रोह और उनके स्वभाव का अपमान था। ये बात वाकई सच है। मैंने विचार किया कि किस तरह परमेश्वर ने मुझे उठाया था और कृपा की थी और मुझे अपने कर्तव्यों के निर्वाह का अवसर दिया था, लेकिन मैंने परमेश्वर की इच्छा का ख्याल नहीं किया या कलीसिया के कार्य की रक्षा नहीं की।
बल्कि मैंने एक झूठी अगुआ को परमेश्वर के चुने हुए लोगों को नुकसान पहुंचाने दिया। मैंने उस झूठी अगुआ को नाराज करने की हिम्मत नहीं दिखाई। मैं एक खुदगर्ज, घिनौनी, धूर्त, कपटी, तुच्छ और एक काले दिल की इंसान थी जिसने करुणा का बदला धोखा देकर चुकाया। मैंने खुद को परमेश्वर की घृणा और नफरत का पात्र बना लिया। जब मुझे यह बात समझ में आई तो मुझे खुद से नफरत हो गई और मैं पछताने लगी। मैं अपने पापों को स्वीकारने और पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर के आगे घुटने टिकाकर गिर पड़ी और मैंने तय किया कि मैं अब से सत्य का अनुसरण करूंगी। अपने खुशामदी दूषित स्वभाव को त्याग कर नया जन्म पाऊंगी। बाद में मैंने परमेश्वर के वचन का ये अंश पढ़ा। तुम लोगों को जानना चाहिए कि परमेश्वर एक ईमानदार मनुष्य को पसंद करता है। परमेश्वर के पास निष्ठा का सार है और इसलिए उसके वचन पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उसका कार्य दोष रहित और निर्विवाद है। यही कारण है कि परमेश्वर उन लोगों को पसंद करता है जो उसके साथ पूरी तरह से ईमानदार हैं। ईमानदारी का अर्थ है अपना हृदय परमेश्वर को अर्पित करना, किसी भी चीज में उससे ढकोसला नहीं करना, सभी चीजों में उसके प्रति निष्कपट होना, सत्य को कभी भी नहीं छुपाना, कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना जो उन लोगों को धोखा देता हो जो ऊंचे हैं और उन लोगों को भ्रम में डालता हो जो नीचे हैं, और कभी भी ऐसा काम नहीं करना जो केवल परमेश्वर की चापलूसी करने के लिए किया जाता है। संक्षेप में, ईमानदार होने का अर्थ है अपने कार्यों और वचनों में अशुद्धता से परहेज करना और न तो परमेश्वर को और न ही मनुष्य को धोखा देना। आमीन। बहन यांग, अगला अंश आप पढ़ें। ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद। अच्छी मानवता के लिए कोई मानक अवश्य होना चाहिए। यह संयम का मार्ग लेना नहीं है, सिद्धांतों पर चिपके नहीं रहना, किसी को अप्रसन्न नहीं करना, हर किसी की चापलूसी करना, खुशामदी, चालाक और दुनियादार होना और हर एक को अच्छा महसूस करवाना, ये मानक नहीं है। तो मानक क्या है? मानक यह है कि उनके पास परमेश्वर, मनुष्य और घटनाओं के प्रति ईमानदार हृदय हो। वे उत्तरदायित्वों को वहन कर सकते हों और यह सभी के देखने और सभी के महसूस करने के लिए सुस्पष्ट होता है। इसके अलावा परमेश्वर उनके हृदय को टटोलता है और उन्हें जानता है, हर एक को। क्या कोई व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप से सभ्य है सचमुच में एक अच्छा व्यक्ति है? किस तरह का व्यक्ति सचमुच में एक अच्छा व्यक्ति है? क्या कोई ऐसा जिसके पास परमेश्वर की नजरों में सत्य है? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें परमेश्वर की इच्छा को समझना है और सत्य को समझना है। दूसरा, उन्हें सत्य के बारे में अपनी समझ को नींव के रूप के साथ सत्य को अभ्यास में लाने में समर्थ होना है। ये वे लोग हैं जो सत्य से प्रेम करते हैं और जो सत्य का अभ्यास करते हैं। ये परमेश्वर की नजरों में अच्छे लोग हैं। ये बात सच है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया, परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद करते हैं। केवल ईमानदार लोग ही अच्छे होते हैं। हाँ। जो लोग सचमुच अच्छे हैं उनमें ज़मीर और विवेक होता है और वे परमेश्वर के प्रति निष्ठावान होते हैं, परमेश्वर की इच्छा के प्रति विचारशील होते हैं और उनका बर्ताव उचित होता है। सचमुच अच्छे लोग ईमानदार और सच्चे होते हैं। वे प्यार और नफरत में भेद करते हैं, उनमें धार्मिकता का भाव होता है। वे लोग प्यार कर सकते हैं, सत्य को स्वीकार कर सकते हैं और सत्य को समझने के बाद उसके अभ्यास पर ध्यान दे सकते हैं। ऐसे लोग ही परमेश्वर की नजर में अच्छे इंसान होते हैं। ये बात सही है। लेकिन जिन्हें मैंने अच्छा इंसान समझा, ये वे लोग थे जो लोगों से रिश्ते निभा सकते थे, किसी को नाराज नहीं करते थे और जब कोई समस्या खड़ी हुई तो अपने रिश्तों को बचाने में लगे रहते थे, जिनमें धार्मिकता की कोई समझ नहीं थी। जाहिर है ये लोग खुशामदी थे, कपटी थे। ऐसे लोग थे जिनसे परमेश्वर घृणा और नफरत करते हैं। परमेश्वर के वचन से मैं समझ पाई कि किस मानक के अनुसार इंसान को जीना चाहिए और परमेश्वर पर अपने विश्वास में अपनी धारणाओं और कल्पनाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना चाहिए, वरना मैं जीवन भर व्यर्थ में विश्वास रखती रहूंगी और मुझे कभी भी परमेश्वर की स्वीकृति नहीं मिलेगी। हाँ, सत्य को समझना कितना जरूरी है। सत्य को समझने के बाद ही हमें विवेक आता है। हम अपनी कमियों को समझ पाते हैं और जान पाते हैं कि किसका अनुसरण करें। इस तरह की संगति से मैं समझ पाया कि एक अच्छे इंसान के मानक क्या होते हैं। अच्छा इंसान ईमानदार और सच्चा होता है, उसमें धार्मिकता की समझ होती है। प्रभु यीशु ने कहा, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कलीसिया में तुम मेरी गवाही में दृढ़ रहोगे, सत्य पर बने रहोगे। गलत गलत है और सही सही है और काले और सफेद के बीच भ्रमित न हो। तुम शैतान के साथ युद्ध पर रहोगे और तुम्हें उसे पूरी तरह से हराना ही होगा ताकि वह फिर कभी न खड़ा हो सके। मेरी गवाही की रक्षा के लिए तुम्हें सब कुछ बलिदान करना होगा।
यह तुम्हारे कार्यों का लक्ष्य होगा, इसे मत भूलना। यह कि परमेश्वर लोगों से ईमानदार बनने का आग्रह करता है, यह साबित करता है कि वो वाकई उन लोगों से घृणा करता है जो बेईमान हैं। परमेश्वर बेईमान लोगों को पसंद नहीं करता, वो कपटी लोगों को पसंद नहीं करता। इस तथ्य का अर्थ है कि वो उनके कार्यों, स्वभाव और यहाँ तक कि उनके प्रयोजनों से भी घृणा करता है। अर्थात परमेश्वर उनके कार्य करने के तरीके को पसंद नहीं करता, और इसलिए अगर हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमें सबसे पहले अपने कार्यों और अस्तित्व का ढंग बदलना होगा। जब भी तुम कुछ करते हो तो तुम्हें ये जांचना आवश्यक है कि क्या तुम्हारी प्रेरणाएं सही हैं। यदि तुम परमेश्वर की अपेक्षा अनुसार कार्य कर सकते हो तो परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध सामान्य है। ये निम्नतम मापदंड है। जब तुम अपनी प्रेरणाओं को जांचते हो तो यदि उनमें ऐसी प्रेरणाएं मिल जाएं जो सही ना हो, और यदि तुम उनसे फिर सकते हो और परमेश्वर के वचनों के अनुसार कार्य कर सकते हो, तो तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो परमेश्वर के समक्ष सही है और जो दर्शाएगा कि परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध सामान्य है और तुम जो कुछ करते हो वह परमेश्वर के लिए है, न कि तुम्हारे अपने लिए। तुम जब भी कुछ करते या कहते हो तो तुम्हें अपने हृदय को सही रखना और धर्मी बनना चाहिए और अपनी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए या तुम्हारी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनमें परमेश्वर के विश्वासी स्वयं आचरण करते हैं। एक अच्छा इंसान बनने के लिए परमेश्वर के वचन साफ तौर पर मार्ग दिखाते हैं। पिछले कई सालों से मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अक्सर प्रार्थना करती हूँ और परमेश्वर की देखरेख को स्वीकार करने पर ध्यान देती हूँ। जब कुछ हो जाता है तो मैं पूरे होश हवास में सत्य को खोजती हूँ और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक कार्य करती हूँ। खास तौर से जहाँ मामला सत्य के सिद्धांतों का आता है, वहाँ मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि सत्य के अनुसार कार्य कैसे किया जाए, कलीसिया के कार्य और भाइयों और बहनों के जीवन प्रवेश को कैसे फायदा पहुँचाया जाए, और फिर उसी तरह कार्य करती हूँ। मैंने जब पहले अभ्यास करना शुरू किया तो मुझे अपने आप से लड़ना पड़ता था। मैं अपने गुरूर, अहंकार और पद प्रतिष्ठा के नशे में चूर थी और दूसरों को नाराज करने से डरती थी। लेकिन जब मैंने इस बारे में सोचा कि पहले मैं किस तरह सत्य के सिद्धांतों को कायम नहीं रख पाई और गड़बड़ कर दी थी, कलीसिया के कार्य और अपने भाई बहनों के जीवन को नुकसान पहुंचाया था, तो मुझे बेहद पछतावा हुआ और लगा कि मैं परमेश्वर की कर्जदार हूँ। खास तौर से जब मुझे परमेश्वर के वचन याद आए, तुम जब भी कुछ करते या कहते हो तो तुम्हें अपने हृदय को सही रखना और धर्मी बनना चाहिए और अपनी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए या तुम्हारी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनमें परमेश्वर के विश्वासी स्वयं आचरण करते हैं। मुझे लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ खड़े हैं, मेरे हर कार्य पर नजर रखे हुए हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को फिर से मायूस नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शरीर का त्याग और परमेश्वर के वचन के अनुसार अभ्यास करना ही है। मैं फिर से खुशामदी नहीं बन सकती। उस तरह से जीना खुदगर्जी और घृणा योग्य है और मैं इंसान कहलाने लायक नहीं रह जाती। हाँ, ये बात सही है। और इसी तरह से मैंने अभ्यास किया है और पिछले कुछ सालों में अनजाने में ही मैं सत्य के कुछ हिस्से को समझ पाई हूँ और अपने दूषित स्वभाव के बारे में काफी कुछ जान गई हूँ। जब ऐसा कुछ घटित होता है जिसमें मेरा भ्रष्ट स्वभाव फिर से उजागर हो जाता है तो मुझ में विवेक रहता है। मैं मन ही मन खुद से घृणा और नफरत करती हूँ और मेरे अंदर शरीर का त्याग करने की प्रेरणा रहती है। अब मेरे अंदर अपने गुरूर और अहंकार या रुतबे और पद प्रतिष्ठा को लेकर कोई दबाव या बंधन नहीं है। अब मैं पहले से भी ज्यादा ईमानदारी से बोलती और काम करती हूँ। मैं अपने कपट और झूठ से बहुत हद तक बच गई हूँ। मैं अपने कर्तव्य में अधिक जिम्मेदार हो गई हूँ और मेरा काम भी ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली हो गया है। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने अनुभव कर लिया है कि परमेश्वर के वचन इंसान को सचमुच शुद्ध कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन का अभ्यास करते हैं और ईमानदार इंसान बनते हैं तो हम सत्य को समझ सकते हैं और तब अपने अहंकारी, आत्माभिमानी, खुदगर्ज, घिनौने, धूर्त और कपटी शैतानी स्वभाव से बचे रह सकते हैं। एक सच्चे इंसान की तरह जी सकते हैं और परमेश्वर की स्वीकृति पा सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। इस तरह से परमेश्वर के कार्य का अनुभव करना बहुत व्यवहारिक है। हाँ, इस संगति को सुनने के बाद मुझे सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। अब मुझे खुशामदी होने के दूषित स्वभाव से बचने का मार्ग मिल गया है। परमेश्वर का धन्यवाद। अगर हम एक ईमानदार इंसान बनने की ओर अग्रसर होते हैं, उस समय सत्य पर टिके रहते हैं। जब हमारे साथ कुछ घटित होता है, अपने गलत मंसूबों को त्याग कर सत्य की वास्तविकता में प्रवेश कर एक ईमानदार इंसान की तरह जी सकते हैं। हाँ, हाँ,
मैं सिर्फ उत्साह के कारण परमेश्वर में विश्वास रखकर अपने दायित्वों का निर्वाह करती थी और कुछ सिद्धांतों को समझने के बाद लगा जैसे मैं सत्य को समझ गई हूँ। जब कुछ घटित हुआ तो मैंने सत्य की खोज नहीं की या सिद्धांतों के अनुसार काम नहीं किया। अपने शब्दों और कार्यों में अपने इरादों और अशुद्धियों की तो शायद ही कभी जांच पड़ताल की हो। इसलिए मुझे अपने दूषित स्वभाव का कोई ज्ञान नहीं था और मैं कभी भी अपने जीवन स्वभाव में बदलाव नहीं ला सकी। लेकिन नाकामियों से साफ है कि परमेश्वर मुझे मेरे सामने उजागर कर रहे हैं और साथ ही परमेश्वर मुझ पर दया करके मुझे बचा रहे हैं। हाँ, परमेश्वर का कार्य कितना अद्भुत है। अब मैंने ईमानदार इंसान बनने की ठान ली है। अगर मैं सत्य पर अमल करूं और काम के सिद्धांतों को खोजूं तो मैं यकीनन अपने विकृत, कपटी, खुशामदी तौर तरीकों को बदल सकती हूँ। अपने पाखंडी शैतानी स्वभाव से बचकर एक ईमानदार और सच्ची इंसान बन सकती हूँ। परमेश्वर का शक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने आज की अद्भुत सुनवाई कार्य से मुझे किया। बहुत कुछ पाया है। परमेश्वर का परमेश्वर धन्यवाद। का धन्यवाद। कल जब आप लिजिया जुआंग सभागार पर गई थीं, तो वहाँ हमारे भाई बहन ठीक ठाक काम कर रहे थे? हाँ बिल्कुल। अब भाई बहनों की बैठकें एक सामान्य बात है। वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहते हैं। उन्होंने सत्य की खोज और परमेश्वर के वचन का अनुभव करना शुरू कर दिया है। ऐसे समूह अगवा से जुड़ने से जो सत्य का अनुसरण करता हो वाकई अच्छे परिणाम आते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। हाल ही में आप मेरे कर्तव्यों के निर्वाह में साथ ही रही हैं। हमने मिलकर सत्य की खोज की है और जब कुछ घटित हुआ तो हमने सिद्धांतों के अनुसार कार्य किया और मुझे दिल में सुकून और खुशी महसूस हुई। ये सचमुच परमेश्वर का आशीष है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद।